हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो देखो फ्रेंड्स, जिस तरह से अभी मेरा वेजिटेबल का तो लग रहे हैं, लग भी गई है। 4-5 जो सब्जी मैंने लगाई है वही मैंने लगाई है, ज़्यादा नहीं लगाई है। तो अभी जो मेन था मेरा, अभी जो अपराजिता के कलेक्शन का है, शायद ब्लू ही होगी सारी या एक आधा कोई वाइट अपराजिता का होगा, वो मुझे मालूम नहीं है। जब फूल खिलेंगे तब पता चलेगा। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 गमले हो चुके हैं और ये 16 दूनी 32 है। 32 गमले अभी मुझे चाहिए। मतलब अभी किसी में तो फूल खिल रहे हैं, उनको उखाड़ने का भी मन नहीं करता फ्रेंड्स कि अभी ठीक है, कोई बात नहीं। अभी अपराजिता के जो है छोटे छोटे से पौधे अभी बढ़ भी रहे हैं और कुछ मैंने उखाड़ के लगाए भी है। तो ये देखो, यहाँ पर मैंने बहुत सारे सीड्स फेंके हुए थे और भी मैंने जर्मिनेट किए हुए हैं। तो यहाँ पर स्टेयर का मैंने लास्ट ईयर का एक सपना देखा था कि यहाँ पर अपराजिता ही अपराजिता होगी। तो ये बुशी करती रहूँगी मैं इनको। अगर ये बेल, वैसे तो ये बेल ही जाती है। हाँ, इसको बुशी भी कर सकते हैं, पिंचिंग कर सकते हैं। वो धीरे धीरे से मालूम होगा कि किस तरह का लुक देगा। मैं बड़ी एक्साइटमेंट हूँ इस बात के लिए कि धीरे धीरे जब ये चीज़ें भरेगी, यहाँ फूल लगेंगे, एक ब्लू से ब्लू अपराजिता एक तरह की। जैसे मैंने अभी सर्दियों में जो है नस्टेशियम यहाँ पर लगाया था, तो बड़ा अच्छा लुक दे रहा था वो। तो नहीं, अपराजिता का तो मैंने लास्ट ईयर से ड्रीम देखा है, पता नहीं क्यों देखा, ऐसा खतरनाक सपना देखा है। तो उस सपने को पूरा करने के लिए मैं दिन रात इकट्ठी कर रही हूँ। साथ में मिट्टी की ज़रूरत रहती है मुझे, तो सब्जियाँ भी लगा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि सब्जियाँ नहीं लगा रही हूँ, सब्जियाँ सब लगा रही है। मिर्च लगाई है, बैंगन, शिमला मिर्च लगाई है और 10-15 भिंडी के पौधे लगाए हैं। 1-2 तोरी की बेल लगाई है, फ्रांस बीन की लगाई है। इन पर मेरा इतना फोकस नहीं होता है, ये झाड़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो अभी मुझे बोलो छोटे छोटे से पौधे अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए तैयारी कर रही हूँ। तो अभी मैंने टेरेस पर से कुछ ग्रो बैग खाली किए हैं। ये एक ग्रो बैग में मेथी लगी हुई थी, तो कुछ में मैंने जो है जो थे टमाटर के जैसे पौधे थे वो मैंने खाली, मतलब 2 ग्रो बैग खाली किए हैं। और यार इसमें मैंने गोभी के बीज, तो वो ऊपर ही रह गया, कहीं कांटों ना खा ले उनको। तो कांटों के चक्कर में मैंने वो गोभी का जो सीड्स है अगले सर्दी में जब लगाएंगे तो उसी चीज़ में तो वो ही बीज रखेंगे। तो उस चक्कर में क्या होगा कि आज ये 2 ग्रो बैग मेरे पास खाली हो गए हैं। तो साथ में आपको बताऊँ फ्रेंड्स कि जो मेरी फ्री की गार्डनिंग का जो डिंडोरा पेटी हूँ मैं, ये मेरे फ्री की गार्डनिंग इस तरह से होती है कि जो भी मेरे पास घर का, आप खुद सोच के देखो, 365 दिन में आपके घर में कितनी सारी सब्जी बनती, कितने सारे आप पकवान खाते हैं, गोभी खाते हैं, भिंडी मतलब हर एक सब्जी खाते हैं। तो उसका छिलका मैं तो बिल्कुल एक छिलका भी बाहर नहीं फेंकती हूँ फ्रेंड्स। 2023 से मैंने 23 के 24 से मैंने बिल्कुल एक छिलका प्याज का, लहसुन का भी बाहर नहीं फेंका है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे मेरे पास इतनी मिट्टी बनती रही है। तो इस बार मैंने जो है 2 साल के गार्डनिंग में पहली बार जो है 20 ग्रो बैग भी मंगाए हैं। तो वो ग्रो बैग भी मैंने किस तरह से भरे थे वो भी आपको मैंने बताया थे कि सब गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट से भरे थे। और सोच सकते हैं आप कि मैंने 2025 में कितनी सारी मिट्टी बनाई है और कितनी सारी क्रेटें मैंने फिल की है। और बस एक चीज़ ने मुझे और हेल्प करती है, जो राइस हस्क होता है। राइस हस्क हमारे बहुत सस्ता मिलता है, लगभग 4-5 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है। बहुत सारा मिलता है, कई बार तो फ्री का भी उठा देते हैं, कोई बात नहीं। तो फ्री का नहीं लेकर आते, 10-20 रुपये का लेकर आती हूँ। बहुत सारा राइस हस्क होता है, तो उसमें सिर्फ किचन वेस्ट होता है, तो उसी से बहुत सारी मिट्टी बनती रहती है। तो कल भी मुझे बहुत सारा किचन वेस्ट जो है पड़ोसियों ने दिया। तो ये देख सकते हैं, इसमें मैंने गोभी, प्याज वगैरह के डंठल वगैरह सब डाले हैं, ताकि अभी इसका जो है फर्टिलाइज़र भी बनेगा। इसको मुझे शेडी एरिया में रखना है, वहाँ पर रखना है। आज मैं इसको यहाँ से उठाऊँगी, क्योंकि जो इसका ह्यूमस होगा, लिक्विड फर्टिलाइज़र होगा, तो उसके लिए मैंने नीचे ये डब्बा रख दिया है। अभी तो डिकम्पोस्ट होगा, पर गर्मी है, गर्मी में बहुत ज़्यादा जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाता है हर एक चीज़। मतलब जितना सर्दियों में टाइम लगता है, गर्मी में इतना टाइम नहीं लगता है। तो इसको मैं शेडी एरिया में करूँगी। तो बस आज मैंने सोचा कि चलो आज तो 2 शिमला मिर्च के पौधे शिफ्ट कर देती हूँ। यहाँ मैंने रखे हुए थे शिमला मिर्च, ये शिमला मिर्च का पौधा है, ये वाला भी शिमला मिर्च का पौधा है। तो 3-4 मैंने लगा ली है। और गमले, ये वाले गमले मुझे खाली भी चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने मौसम लगानी है। तो खाली भी चाहिए, क्योंकि गमले खाली चाहिए। अगर खाली तभी होंगे अगर मिट्टी होगी। तो मिट्टी की तो मेरे पास कमी नहीं होती है, मिट्टी तो बनती रहती है। तो अभी एक ये टब भर के ये वाला जो गोभी वगैरह, प्याज वगैरह के डंठल है, क्योंकि वो जो है
लंगर वगैरह बनाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तो उन्होंने वहाँ पर से गोभी वगैरह लेकर आए और मैंने उनको बोला भी था कि मुझे ये जो गार्डन वेस्ट मतलब किचन वेस्ट होता है मुझे बहुत ज़रूरत होती है, दे देते हैं वो। वैसे और भी 2-3 घर है पड़ोसियों के, 2-3 घर हो गया अभी, 3-4 घर हैं और 5वां घर मेरा है, जहाँ से एक एक इन्वॉल्व जो है थोड़ा सा, चाहे इतना सा भी क्यों है, कई बार तो बच्चे इतनी सी लहसुन प्याज के छिलके भी ला कर देते हैं मुझे, तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ कि बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि चलो इनको खुशी होती है। वैसे पता क्या है, पड़ोसी के जो कई बार कूड़े वाला आता नहीं है तो वो सड़ता रहता है। अब ये देखो, ये कल ही मुझे पड़ोसी ने दिया, अगर ये 2-3 दिन रहेगा तो कितनी बदबू आएगी, मक्खी आएगी, मच्छर बैठेगा इसमें, तो वो अब ये बदबू ही मारेगा, परफ्यूम की जैसी खुशबू तो नहीं मारेगा, है ना। तो ये मैंने कल ये वाला वेस्ट बच गया है तो टब में मैंने रख दिया था, वो तो काला ड्रम तो भर गया है। तो बस ये लगे हाथ मेरे ये 2 ग्रो बैग भी ऊपर टेरेस पर से लेकर आई हूँ। बस ये शिमला मिर्च का रहता है थोड़ा सा लगाने का, तो उसके बाद बाकी तो छोटे छोटे चंगू मंगू से काम तो कभी ख़त्म होते नहीं हैं, तो वो तो चलते रहेंगे। तो अभी मैं बस इनको फिल कर देती हूँ। बस मुझे मिट्टी एक गमले में चाहिए, इनमें मैं साथ में मॉइस्चराइज भी लगाती रहूँगी। मॉइस्चराइज लगा के तो नहीं दिखाऊँगी, बस ये भर के दिखाऊँगी कि हाँ, अगर आपके भी पास पड़ोसियों के कोई भी ब्याह शादी का या कोई फंक्शन होता है, पार्टी वगैरह होती है, वो बहुत सारा खाना बनाते हैं तो उसका वेस्ट होता है। शर्माए मत करो फ्रेंड्स, इसके लिए ढीठ बनना ज़रूरी होता है। शर्माने से क्या होगा फ्रेंड्स, तो अगला फेंकेगा, आप मुंह देखते रहेंगे, मन में सोचेगा अरे काश मैंने इनको बोला होता कि मुझे दे देते तो मेरे कितनी मिट्टी बन जाती। तो ये काश वाला शब्द अपने पास नहीं है फ्रेंड्स। आप बात देखो, ढीठ है माँ ढीठ है, इस चीज़ में कोई शर्म नहीं करते, कह देते भाई तुझे बाहर ही फेंकना हैगा तो बाहर मक्खियाँ मच्छर बह जानी है, तुझे मैनू फड़ा दो इनू, है ना। तो जिस दिन शादी थी पड़ोस में जो भतीजी की शादी थी, उनके भी वहाँ पर जो सेवा लंगर सेवा होती है, खाना वगैरह बनता है, तो कितना सारा मैंने किचन वेस्ट लिया। तो अभी आपसे सोच सकते हैं कितने बड़े किचन के मतलब कितने बड़े कबाड़ के ढेर पर मैंने ये गार्डन बनाया हुआ है ना। तो इसके लिए मेरा 365 दिन यही चलता रहता है फ्रेंड्स। तो अभी मैं इनको फिल कर देती हूँ, साथ में इनमें शिमला मिर्च का कुछ पौधे शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि पड़ोसियों के काम भी चल रहा है, बीच में आवाज़ भी आ रही है, गुरुद्वारा साहब में पाठ भी हो रहा है, तो वीडियो कॉल के लिए बना कर रख देती हूँ। तो जब भी मुझे टाइम, जब भी मैं काम करती हूँ तो मैंने बताया था कि उसी वक्त में वीडियो बना के रख दिया करूँगी। तो जब सुबह 9:30 बजे मेरी वीडियो आया करेगी तो उस टाइम मैं इसको पब्लिक कर देती हूँ। तो चलो इसको पहले फिर कर देते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। वही तरीका है लेयर बाई लेयर का। पहले थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे, फिर इसके ऊपर से एक लेयर ये डालेंगे, फिर मिट्टी डालेंगे, लेयर बाय लेयर डालेंगे। तो ये बार बार बताना अच्छा भी नहीं लगता है, पक भी जाते हैं कि यार है कि इनका तो यही ड्रामा रहता है। नहीं, जो न्यू वीडियो देखते हैं उनके लिए तो न्यू होती है। तो जो हमारी एक यूनिटी है, हमारा ग्रुप है एक यूट्यूब पर जो गार्डनिंग वालों का है, वो उनको तो मालूम है, उनको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा हम अपने गार्डनर फ्रेंड्स के लिए बातें शेयर नहीं करते, हम उनके लिए शेयर करते हैं जो गार्डनिंग करना चाहते हैं और उनको लगता है कि यार हमने भी गार्डनिंग करनी थी तो कैसे करें। तो इस तरह से करो ना, करो तो सही, कुछ तो करो। तो चलो मैं इसको पहले फिल कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जो नीचे वाली लेयर होती है मिट्टी की, उसको अक्सर थोड़ी सी ज़्यादा डाल दिया करो, क्योंकि जब ये गलता है, सड़ता है ना, तो जो इसका अर्क होता है तो वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर बाहर वो निकल गया लेंटर पर फैलेगा और बदबू मारेगी और मक्खी मच्छर तो उसमें लगेगा। यही नफरत का कारण होती है जो आज के टाइम में लोग जो है गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट से मतलब किचन वेस्ट से गार्डनिंग करना नहीं चाहते हैं, महंगी महंगी खादें खरीदते हैं। तो वो उनकी अपनी कैपेसिटी है। परिवार में भी कई टिप्पणी कर देते हैं कि नहीं सानू बदबू आउंदी हैगी है। अरे थानू किहड़ा कहंदा हैगा कि तुसीं इहदे कोल बह जाओ, ध्यान नाल देखी जाओ इन्हों, है ना। तो नहीं, हमारे लिए तो कोई ये बदबू का काम नहीं है, तो लिए तो गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट है भाई। तो बस एक मोटी सी लेयर मैंने मिट्टी की भी डाली है, मोटी सी लेयर मैंने ये किचन वेस्ट की भी डाली है। तो इसके ऊपर से भी अब एक तगड़ी सी लेयर मिट्टी की और डालेंगे। तो इसमें फिर ना खाद देने की ज़रूरत है, 3 महीने तक तो इसमें खाद देने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 महीना तो इसको डिकम्पोस्ट होने में लगेगा। और मतलब अभी महीना तो क्या मतलब ये तो बिल्कुल छिलके है, डिकम्पोस्ट जल्दी हो जाएगा ये तो जो पौधे को लिए लगेगा। तो 1 महीने के बाद जो पौधा इसमें जड़ें आने डाली जाएगी तो उसमें जड़ें भी जो बड़ी बड़ी होगी तो इसके संपर्क में नहीं आएगी। इसके ऊपर तभी बोलते हैं मोटी लेयर हमेशा डाल दिया करो, ताकि जब वो छोटा सा पौधा हम लगाते हैं तो जब उसकी जड़ें बड़ी हो जाती तो उतने में ये डिकम्पोस्ट हो जाता है। क्योंकि जड़ें कौन से दूसरे दिन ही बड़ी बड़ी होने लगी हैं, बड़ी आराम से वो ग्रोथ करते हैं। तो जो बड़ी होती है तो अपने आप वो वहाँ से खुराक लेती है। तभी मैं शिमला मिर्च का इसमें पौधा लगा देती हूँ एक।
तो जब आप किसी या मिर्च होगा या क्या बोलते हैं टमाटर हो गए, बैंगन हो गए, किसी भी चीज़ का अगर पौधा आपने पनीरी तैयार की है, उस पनीरी को जब आप शिफ्ट करते हैं तो डायरेक्ट इस तरह शिफ्ट करनी ज़रूरी नहीं। अगर तो आपने सॉइल मीडिया बनाया है, मतलब कुछ सब कुछ डाला इसमें, राइस मतलब क्या बोलते हैं तो नीम खली, सरसों खली, जो भी खली डाली है आपने, तो उसमें आप ये पौधा तो ऐसे ही उखाड़ के लगा सकते हैं। पर जब हम किचन वेस्ट में गार्डनिंग करते हैं तो क्या किस तरह से करते हैं, तो उसके लिए जब जैसे शिमला मिर्च की पनीरी थी मैंने लगाई हुई थी छोटे छोटे उसमें, तो वहाँ से मैंने शिफ्ट की है ये दुख सुख के साथ ही में, ताकि इसमें जो पौधा है सेव रहे। और जब भी इसको निकालते हैं ना, तो जो इसका कवर एरिया होता है ना, जो इस तरह, ये देखो कितनी यहाँ पर एक जड़ भी है, नहीं ये तो इसी शिमला मिर्च की जड़ है शायद, वो भी किसी और की भी हो सकती है। तो इस तरह से इसका जो है एक प्रोटेक्शन बन जाती है और एक शील्ड बन जाती है, ताकि ये सेव रहे। क्योंकि ये मिट्टी भी तो राइस बिल्कुल यही सेम मिट्टी है। तो अभी जब ये पौधा बड़ा होगा, जो इसकी जड़ें वहाँ नीचे तक जाएगी, तो फिर जो किचन वेस्ट होगा उतने में उसने तो डिकम्पोस्ट हो जाना है। तो उसका फिर जो है लिक्विड ही, ह्यूमस ही बीच में बना रहेगा, तो खुराक बनी रहेगी, तो फिर ये अपना फलता फूलता रहेगा। तो अब ये देखो बिल्कुल आसानी से मैंने निकाल दिया है। तो अभी इसके आड़े दाने से मैंने बिल्कुल छेड़ा नहीं है, बस छोटा सा होल किया है, उसके ऊपर से ही रखा हुआ है बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके आड़े दाने अभी मिट्टी भर देंगे, ताकि ये डिस्टर्ब तो करना ही नहीं है ना, पौधा नहीं डिस्टर्ब करना। आपकी जो ये पौधे जो ख़राब हो जाते हैं ना, ये डिस्टर्ब करने से ही होते हैं। कई बार जड़ें होती है छोटी छोटी सी, इनकी छोटी छोटी सी जड़ें होती है, वो टूट जाती है, तो फिर पौधे को सर्वाइव करने के लिए बहुत टाइम लगता है। उतने में फिर उसकी जो है पावर ख़त्म भी हो जाती है कई बार, तो मर जाता है। मेरे ख्याल से तो ऐसा ही होता है। पर मैंने भी ऐसी गलती, पहले मैं पता क्या करती, जब था ना गार्डनिंग का शौक नहीं था, ऐसे उखाड़ दिया, उखाड़ना भी ऐसे जैसे पिलर उखाड़ दिया, उखाड़ना ना, उसको ठूस देना ऐसे ही मिट्टी में, अरे फिर वो कहाँ से ग्रो करेगा। तो इस तरह की गलतियाँ मैंने बहुत सारी की है। तो गलतियों से सीखते हैं इंसान, खास करके गार्डनिंग तो सीखने का ही काम है फ्रेंड्स। गार्डनिंग जितना से करेंगे सीखेंगे तभी पता चलेगा। तो अब ये देखो इसमें मैंने ये लगा लिया है, तो अब इसमें पानी देंगे तो पानी भी नीचे बैठेगा, तो यहाँ पर जगह जो है स्पेस बन जाएगी। तो फिर उस पर और मिट्टी डालेंगे। तो मैं आपको दिखाई देती हूँ कि फिर आपका पौधा किस तरह से बेस्ट रहता है, और वो हिलेगा डुलेगा नहीं, वहीं पर अच्छी तरह से ग्रो करेगा। तो पानी मैं सभी पौधों को खुद ही देती हूँ अपनी गार्डनिंग में। मैं बच्चों को और अपने, नहीं स्वामी जी तो फिर भी अच्छी ढंग से पानी दे देते हैं, पर बच्चों को पानी देने का पता नहीं होता है, तो वो सीधा पौधे के ऊपर से पानी दे देते हैं, फिर पौधा जो है डैमेज हो जाता है। तो बच्चों से तो मैं ये बिल्कुल भी काम नहीं कराती हूँ। तो अभी ये देखो जो था गोला जिसमें मैंने लगाया हुआ था, तो वो अभी ऊपर रह गया और मेरी यहाँ से मिट्टी जो है नीचे बैठ गई। तो पानी डाल दिया है मैंने, तो अभी इसके ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी और डालेंगे, ताकि जो है इसका जो है एक अच्छा परत बनी रहेगी, सुंदर सा भी लगेगा एक जैसा। तो बस ये वाली मिट्टी इसके ऊपर से मैंने डाल दी। तो ये देखो मैं थोड़ी सी मिट्टी के साथ मेरा आधा गार्डन वेस्ट से ये भर गया है, बन गया है, और ये मेरा पौधा यहाँ पर लग गया है। तो अभी इसको कोई खुराक देने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो बस यही तरीका होता है किचन वेस्ट में डायरेक्ट प्लांट लगाने से, खराबी नहीं होगा और आपके अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी होगी। मैं थोड़ा सा एक और भी बात बताऊं फ्रेंड्स, कि मैं पौधों को जब इस तरह से, जब हमारे पास हल्की मिट्टी होती है तो इसको बार बार गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। गुड़ाई करने की ज़रूरत उस मिट्टी को होती है जो सख्त मिट्टी होती है, जो गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट में मिट्टी नहीं बनाते हैं और रेत वगैरह डालते हैं, तो वो पानी डालते रहते, फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते हैं, तो उनकी पौधों की मिट्टी हमेशा जो है सख्त रहती है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये वाली मिट्टी है, जो ये है, ये रिवर सैंड है, इसमें मैंने कटिंग लगाई है। तो अगर इसको मैं ऊपर से टच करूं तो ये बहुत ज़्यादा सख्त है, क्योंकि कटिंग के लिए इस तरह की मिट्टी ज़रूरी होती है। तो कई बार गमले की मिट्टी भी इस तरह से हो जाती है, सख्त हो जाती है, फिर उसको बार बार गुड़ाई करनी पड़ती है। तो जो हमारे किचन वेस्ट से बड़ी मिट्टी है, तो इसकी क्या गुड़ाई करनी, इसको तो हाथ के साथ भी गुड़ाई कर दे तो बड़ी अच्छी तरह से गुड़ाई हो जाती है। तो मेरा यही गार्डनिंग का तरीका है। तो बस यही मैंने आज लगा लिया शिमला मिर्च का पौधा, और अब ये भी भरने हैं, ये भी फिल करने हैं। तो बस ये तो मेरा काम चलता रहेगा। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो बस एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदगी मस्त रहो।